प्रार्थना ने कांपते हाथों से पूरे शाह परिवार के सामने सिर झुकाया और फूट फूट कर माफी मांगने लगी। उसकी आंखों से बहते आंसू सिर्फ पछतावे के नहीं थे, बल्कि उस डर के भी थे जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। बा और बाकी घरवाले चुपचाप उसे देखते रहे, लेकिन घर के माहौल में एक अजीब सी घुटन फैल चुकी थी। तभी पराग का गुस्सा काबू से बाहर हो गया और उसने सबके सामने गौतम को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज पूरे घर में गूंज उठी और हर कोई सन्न रह गया। उसी पल साफ हो गया कि यह सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, बल्कि बरसों से दबा हुआ दर्द, गुस्सा और डर एक साथ फूट पड़ा था। शाह हाउस में प्रार्थना की एंट्री से बा और बाकी घरवाले पहले ही टेंशन में थे। उन्हें डर था कि अगर किसी भी तरह की ऊंच नीच हो गई तो पराग का गुस्सा सब पर टूट पड़ेगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। प्रार्थना रोते हुए कहती है कि उसकी वजह से पूरे परिवार को इतनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। वह बार बार खुद को दोषी ठहराती है और कहती है कि अगर उसे माफ़ कर दिया जाए तो शायद हालात थोड़े बेहतर हो जाएं। लेकिन दूसरी तरफ गौतम का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वह बेरहमी से कह देता है कि उसे किसी से कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ अपने होने वाले बच्चे की परवाह है। प्रार्थना उसके लिए अब कुछ भी नहीं है। गौतम के मुंह से निकले ये शब्द सुनते ही पराग का सब्र टूट जाता है। उसकी आंखों में आग भड़क उठती है और वह बिना कुछ सोचे समझे गौतम को एक और जोरदार तमाचा मार देता है। पराग सभी घरवालों के सामने साफ कह देता है कि उसे प्रार्थना से शिकायत ज़रूर है, लेकिन प्रार्थना उसकी बेटी है। उसकी बेटी की खुशी और इज्जत से बड़ा उसके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। वह ऐलान करता है कि जिस दिन वह फैसला कर लेगा, उस दिन अपने बच्चे को इस घर में लाने से उसे कोई भी रोक नहीं सकेगा। इसी बीच राही और प्रेम के बीच घर के बंटवारे और परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर बहस तेज हो जाती है। दोनों की सोच पूरी तरह अलग होती है। प्रेम अनुमा के साथ खड़ा होकर परिवार के पुराने ढांचे के खिलाफ बोलता है, जबकि राही का मानना है कि बड़े बेटे और बहू होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है कि वे परिवार को जोड़े रखें। वह साफ कहती है कि वे राजा और परी की तरह बचकाना और इमैच्योर बिहेव नहीं कर सकते। पूरे परिवार का एक साथ रहना बेहद ज़रूरी है। राही भावुक होकर यह भी कह देती है कि उसकी मम्मी अनुपमा हमेशा प्रैक्टिकल तरीके से नहीं सोचती और इसी वजह से हालात और उलझते जा रहे हैं। बात इतनी बढ़ जाती है कि राही रोने लगती है। काफ़ी देर की बहस और तकरार के बाद प्रेम उसे चुप कराता है और प्यार से मना लेता है, लेकिन दोनों के बीच की दरार पूरी तरह ख़त्म नहीं होती। सबको लगता है कि शायद अब मामला थोड़ा शांत हो जाएगा, लेकिन तभी कहानी में आता है असली ट्विस्ट। उसी रात प्रार्थना एक बंद कमरे में अकेली बैठी होती है। वह बार बार अपना फ़ोन देख रही होती है। अचानक उसे एक कॉल आती है और दूसरी तरफ से एक आवाज़ कहती है, अब सच बताने का वक्त आ गया है। प्रार्थना के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अगले ही दिन पूरे शाह परिवार के सामने एक ऐसा खुलासा होता है जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। पता चलता है कि प्रार्थना के होने वाले बच्चे का सच कुछ और ही है। यह बच्चा गौतम का नहीं, बल्कि पराग के अतीत से जुड़ा एक ऐसा राज है जिसे वह सालों से छुपाए बैठा था। यह सुनते ही पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। पराग खुद टूट जाता है, बा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अनुपमा अवाक रह जाती है। राही और प्रेम को समझ नहीं आता कि अब किसका साथ दें। गौतम का गुस्सा शर्म में बदल जाता है और प्रार्थना फर्श पर बैठकर रोने लगती है। इस खुलासे के बाद शाह हाउस में रिश्तों की नींव हिल जाती है। अब सवाल ये है कि क्या पराग अपने अतीत की सच्चाई स्वीकार कर पाएगा? क्या प्रार्थना को इंसाफ मिलेगा या उसे एक बार फिर अकेला छोड़ दिया जाएगा? और क्या यह परिवार इस सच के बाद कभी फिर से एक हो पाएगा? आने वाले एपिसोड में यही हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा, जहां हर रिश्ता एक नई परीक्षा से गुजरेगा और हर फैसला किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा।